ठीक है, तो टीएसएल की एक स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपके प्यार पे डिपेंड करेगा कि आपको ऐसे और कितने सेशन कराए जाएं। समझ रहे हो बात को, कि आप कितने इस पे इसका फायदा उठाते हो। ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा कि और कितने ऐसे सेशन कराए जाए। आप तो बोलते जाना, कराने वाला मैं हूं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल से इमेज बेस्ड वीडियो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फोड़ देंगे इस बार एम्स को। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाए आपके सामने, ये लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। ये ध्यान से समझना है क्या चीज है। सीधे क्वेश्चन से शुरुआत की है ऑफिसर्स, आपको इमेज में देख पा रहे होंगे आप। सीधे क्वेश्चन से शुरुआत की है, सीधे सीधे बात रख रहे हैं ऑफिसर्स, तो आपको भी सीधे सीधे आंसर देना है। समझ रहे हो बात। पहले ही बात, इमेज्ड इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ। ऑप्शन आप पढ़िए और जल्दी से आंसर कीजिए ऑफिसर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर किया है, बहुत बढ़िया आंसर किया है, बहुत बढ़िया आंसर किया है। वेरी गुड आंसर, वाह वाह, मजा आ गया। ऐसे कमेंट करेंगे तो मजा ही आ जाएगा, है ना। आपको कोई नहीं रोक सकता एम्स के बाहर जाने से, है ना, मतलब एम्स में सेलेक्ट होने से। ठीक है, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। एम्स के पार जाने से ऐसा था, आपको हो सकता है माइक की वजह से कंजेशन से कुछ और सुनाई दिया हो, माफी चाहता हूं उसके लिए। देखिए, ये आपके एक्चुअल में देखा जाए तो ये रेक्टल थर्मोमीटर का बल्ब है, रेक्टल थर्मोमीटर का बल्ब है। ये बल्ब कैसा होता है ऑफिसर? शॉर्ट होता है, राउंड होता है, फ्लैट होता है। फ्लैट क्यों होता है? नहीं तो रेक्टल इंजरी हो सकती है, इसलिए फ्लैट होता है। दूसरा जो बल्ब होता है वो कैसा होता है? ऐसे आपके, मान लो ये थर्मोमीटर है, ठीक है, क्लिनिकल, ओरल और वो सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के साथ 5-7 चीजें उड़ा दो। सिलेंड्रिकल होता है वो, ठीक है, और लॉन्ग होता है। ठीक है, लॉन्ग होता है। अब ध्यान से समझेंगे ऑफिसर्स इस बात को कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया है, इसके अंदर बी ऑप्शन दे दिया है। एक कमेंट ले लेते हैं प्लीज, सॉरी, बीच में निशा जी ने बोला है कि हैप्पी फाउंडेशन डे सर, ऐसे ही स्टूडेंट जुड़ते रहे आपसे एंड आपका राइट डायरेक्शन मिलता रहे। बिल्कुल मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को समझे कि यहां पे क्या है कि कुछ लोग बी आंसर दे रहे हैं और कुछ लोग डी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अब यही खेला हो गया। बस आपको पता है, अरे मैंने क्वेश्चन दिया है तो कुछ तो स्पेशल होगा, एक बार दोबारा पढ़ लिया करो, है ना। और चीजों पे मुझ पे बिलीव कर सकते हो, क्वेश्चन पे बिलीव मुझ पे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन पे ही करना है कि उसमें क्या दिया है। ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या पूछा, इमेज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट ऑफ। बी ऑप्शन में तो ये बता रखा है कि ये है क्या। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है किस चीज के लिए काम में लिया जाता है, किस चीज के असेसमेंट के लिए ये काम में लिया जाता है ऑफिसर। इसकी वजह से आंसर होगा कौन सा? रेक्टल टेम्परेचर असेसमेंट। करेक्ट आंसर इज डी ऑफिसर। जिन्होंने भी बी लगाया लिया है वो कसम खा लो एम्स की, है ना, कि आपको 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है। ये टीएसएल के क्वेश्चन है, समझ रहे हो, इनमें खेला होगा ही होगा। समझ रहे हो, इमेज बेस ऊपर से और 2 बार खेला हो रहा है अब तो। ठीक है, तो डी आंसर है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है? डी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हमने और लिखी है। इमेज इंस्ट्रूमेंट इज रेक्टल थर्मोमीटर बल्ब, इट इज राउंड, सिलेंड्रिकल एंड शॉर्ट, यूज्ड टू असेस द रेक्टल थर्मोमीटर। और सुन लीजिए ऑफिसर, यदि आप 300 से क्रॉस करके जाते हो तो ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी इसकी टीएसएल की ओर से। इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी, टीएसएल मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर अपलोड हो जाएगी। यदि इसके 300 से ज्यादा लाइव जाते हैं या 5000 से ज्यादा व्यूज हो जाते हैं विद इन 24 आवर्स, तो
तो जितना शेयर कर देना, हम आपको डेफिनेटली इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। वाह क्या बात है, मस्त वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क दिख नहीं रहा होगा, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान से समझें एक बार। हाँ जी, हाँ, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग इमेज्ड इंस्ट्रूमेंट। इस इमेज्ड इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग क्या चीज ट्रू है? ये सेविंग बनाने की ट्रिमर जैसी लग रही है, देखो क्या है देख के बताइए, देखे एक बार जल्दी से। थोड़ा कम दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, बट देख के बताओ क्या है। यूज टू असेस द टिम्पेनिक टेम्परेचर, ठीक है, यूज टू असेस द एक्सिलरी टेम्परेचर, इन्वेजिव मेथड टू असेस कोर बॉडी टेम्परेचर, यूज टू असेस द क्यूटेनियस टेम्परेचर। बताइए क्या है ये, जल्दी से। वेरी गुड आंसर। ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे तुम एनर्जी के साथ क्वेश्चन देंगे ना, तो हम पक्का पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे इस बार, कोई नहीं रोक सकता अब। ठीक है, वेरी गुड आंसर, कितना अच्छा आंसर दिया है। डी आंसर लोगों ने दिया है ज्यादातर। तो भैया देख लेते हैं, एक्चुअल में देखो ये टिम्पेनिक नहीं है, ये है टेम्पोरल थर्मोमीटर। कौन सा है? टेम्पोरल थर्मोमीटर है ऑफिसर, टेम्पोरल थर्मोमीटर। टिम्पेनिक के अंदर तो आगे नोब आएगी, वो भी आएगा, ध्यान से, नोब आएगी आगे ऐसे ईयरफोन डालने की तरह जैसे। ठीक है, तो ये कौन सा है? टेम्पोरल थर्मामीटर है। और टेम्पोरल थर्मामीटर का एक स्पेशल गुण सुन लीजिए, टेम्पोरल थर्मामीटर से टेम्परेचर असेस करते हैं ऐसे, जैसे ये इसका मान लो आपके सेंसर है, तो यहां से चलते हैं हम टेम्पोरल वाले पार्ट से ऐसे स्कैन करते हुए स्किन के ऊपर ऐसे 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 यहां तक लेके आते हैं। कई बार वीडियो भी दे सकता है, यहां से ऐसे स्कैन करते हुए यहां तक लेके आएंगे इसको। तो ये क्यूटेनियस जो लेयर है ना, इसमें से इसकी कैपिलरीज से ये आपके टेम्परेचर असेस करेगा। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं कि ये क्यूटेनियस टेम्परेचर असेस करने का मेथड है। माना कि एक और बॉडी भी असेस करता होगा, बट ये नॉन इन्वेजिव मेथड है, और सी में इन्वेजिव लिखा है, इसलिए सी इसका आंसर नहीं हो सकता। इस वजह से याद रख लो ऑफिसर, क्यूटेनियस टेम्परेचर असेस करने का जो थर्मोमीटर है वो कौन सा होगा? टेम्पोरल होगा, और ऐसी उसकी इमेज दिखती है ऑफिसर। क्लियर है ये क्वेश्चन? आगे चलें। क्यूटेनियस टेम्परेचर, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए ऑफिसर्स। ये लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके आंखों के सामने से ओझल हो जाए उससे पहले सोल्व कर दीजिए क्वेश्चन को। क्या पूछा है खुद ही पढ़िए, मैं पढ़ते तो तुम समझ जाते हो क्या रहा है ना? मैं पढ़ते ही तो समझ जाते हो क्या रहा है ना? The nurse is using which method of physical examination? जल्दी से, फास्ट। ऑप्शन ए एपिकल पल्स असेसमेंट, ऑप्शन बी कैरोटिड पल्स असेसमेंट, ऑप्शन सी इंस्पेक्शन, पैल्पेशन और अस्कल्टेशन। ठीक है, नर्स इज यूजिंग व्हाट? जल्दी से ऑफिसर, जल्दी से टाइप करके बताएंगे कि क्या पूछा है। देखो, यदि आपने एक चीज कर ली ना कि क्वेश्चन को पढ़ना सीख गए ना, तो ऑफिसर 120 से ऊपर कट ऑफ कभी नहीं जाती है, और 50% सभी को आते हैं, ये पक्की बात है। बस आपने वो 10 नंबर हैंडल कर लिए ना, जो आते हुए गलत होते हैं वो 10 नंबर हैंडल कर लीजिए, बाकी तो देख लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी से, क्या पूछा क्वेश्चन में? ज्यादातर स्टूडेंट ने आंसर दिया ई ई ई। अरे वाह मेरे शेरों, ठीक है, समझ गए बात को समझने लग गए, बड़ी खुशी है इस बात की। चलो आ जाओ जल्दी से। क्या पूछा? फिजिकल एग्जामिनेशन मेथड। वैसे देखो कर क्या रहा है, अच्छा, ये इसकी स्टर्नम, ठीक है, ये इसकी क्लेविकल, मिड क्लेविकुलर लाइन, लेवल अप्रोक्सीमेटली 5th इंटरकोस्टल स्पेस। क्या सुन रहा है? जस्ट बिलो द निप्पल। क्या है? एपिकल पल्स असेसमेंट कर रहा है। ओके, क्या असेस कर रहा है? एपिकल पल्स असेसमेंट कर रहा है। आपको पता है एपिकल पल्स को सुना जाता है, सुनने को क्या बोलते हैं? ऑस्कल्टेशन। क्या बोलते हैं ऑफिसर? ऑस्कल्टेशन। तो ये मानता हूं कि एपिकल पल्स असेसमेंट कर रहा है, बट ये बोल रहा है विच इज मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मेथड पूछा है, ये नहीं पूछा क्या असेस कर रहा है, मेथड पूछा है। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑस्कल्टेशन। जिन्होंने भी ई लगाया उनको बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है,
आपको तो एम्स लेगा ही लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ऑस्कल्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ऑफिसर, मुझे लगता है यहां तक आपको क्लियर कट हो गया होगा एकदम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, देखो हमने प्रॉपर रेशनल दिया है। पीडीएफ के लिए टीएसएल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा भाई। ठीक है, यदि वो भी स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो 5000 व्यूज नहीं गए 24 घंटे में तो भूल जाइए पीडीएफ को। ठीक है, हाँ जी, ये क्या कर रहा है ध्यान से समझो। विच मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इज यूज्ड इन दिस इमेज। जल्दी से बताएंगे, ABCD टाइप करके बताओ जल्दी से, फास्ट फास्ट जल्दी। इंस्पेक्शन, ब्रेकियल पल्स असेसमेंट, कैरोटिड पल्स असेसमेंट, लाइट पैल्पेशन। जल्दी से बताएंगे ऑफिसर। वेरी गुड आंसर। ज्यादातर लोगों ने डी आंसर दिया है, ज्यादातर लोगों ने डी आंसर दिया है। कुछ लोग जो नए स्टूडेंट है उन्होंने छोटा मोटा और भी आंसर दिया है। आप ये मत समझना है कि ये मेरे जैसे पहले की टी शर्ट जैसे ही है तो मेरा ही हाथ होगा, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, मेरे तो रेस्पिरेशन वाली वीडियो आएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, वेरी गुड आंसर। ब्रेकियल पल्स असेसमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है? ब्रेकियल पल्स असेसमेंट कर रहा है। फोसा कौन सा होगा, कौन सी जगह से असेस कर रहा है? ब्रेकियल फोसा, सॉरी एंटे क्यूबोइटल फोसा, एंटे क्यूबोइटल फोसा। ठीक है, यहां से ब्रेकियल पल्स आपके असेस करेगा। ठीक है, क्या होगा इसमें? देखो ब्रेकियल पल्स असेस, बट क्वेश्चन तो कुछ और ही पूछ रहा है ऑफिसर। मैं वो बताऊंगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं वो बताऊंगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन ऑफिसर? कि कौन सा मेथड, विच मेथड इज यूज्ड टू असेस दैट पल्स ना, तो कौन सा बताइए, कौन सा? लाइट पैल्पेशन किया गया है। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, लाइट पैल्पेशन और डीप पैल्पेशन में दो फर्क होते हैं। लाइट पैल्पेशन यूजुअली वन एंड से किया जाता है, जबकि डीप पैल्पेशन आपके बोथ एंड आपके काम में लिए जाते हैं, है ना। ठीक है, बोथ एंड काम में लिया जाता है। कुछ स्टूडेंट टाइप कर रहे हैं कि मोर देन 2 हैंड। अरे भाई मोर देन 2 हैंड कैसे लेंगे का, दो ही तो होते हैं हैंड। ठीक है, पड़ोसियों को थोड़ी लेके आओगे, हैं? तो ध्यान से समझो। और 2 सेंटीमीटर से ज्यादा यदि डिप्रेस किया जाए तो आपके किस पे जाता है? वो डीप पैल्पेशन में चला जाता है। तो ध्यान से समझेंगे ऑफिसर, इसका आंसर है डी। वेरी गुड। 3 ताबड़तोड़ क्वेश्चन आपके सामने ऐसे मैंने पेश किए जिनको यदि ठीक से नहीं पढ़ा तो खेला हो जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये 5वें नंबर का क्या प्रॉपर रैशनल दिया है ऑफिसर्स। ये लीजिए, ये क्वेश्चन देखो, देखें ये क्वेश्चन है ना। इंटरनल ऑर्गन के लिए डीप पैल्पेशन, बिल्कुल संजना जी, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, ये देखो ये क्या पैल्पेट कर रहे हैं, देखें इसके ध्यान से समझो। क्वेश्चन में क्या पूछा है उससे रिलेट कीजिए, जल्दी से कीजिए, देखें गलती नहीं होनी चाहिए। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू, किस चीज के लिए यूज किया जाता है? जल्दी से फास्ट फास्ट आंसर आना चाहिए इसका। इवानी ने सही आंसर दिया है, वनेला मैडम ने सही आंसर दिया है, प्रिया जी ने सही आंसर दिया है, बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है ऑफिसर, लाइक ठोक दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया आंसर दिया। टू चेक दी पल्स बिफोर सीपीआर, वेरी गुड वेरी गुड। आपको पता है कि सीपीआर से पहले पल्स चेक करने के लिए हम कैरोटिड असेस करते हैं। ठीक है, हम क्या चाहते हैं? सीपीआर कब देंगे? जब पल्स नहीं आएगी तब देंगे। तो पल्सलेसनेस को डिटरमाइन करने के लिए, ऑफिसर्स रिपीट कर रहा हूं, पल्सलेसनेस को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? कैरोटिड असेस करते हैं। तो एक तो ये हो गया टू, हाँ जी, पल्स चेक बिफोर सीपीआर, बिल्कुल सही है। टू असेस द रेस्पिरेशन, टू असेस द रेस्पिरेशन नहीं, ठीक है, रेस्पिरेशन तो इंस्पेक्शन से असेस करेंगे। नेक्स्ट क्या है? टू असेस द सेरेब्रल ब्लड सप्लाई, यस, कैरोटिड आर्टरी पल्सेशन। आपको पता है ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है इंटरनल कैरोटिड, है ना, दोनों साइड की। तो हम क्या करेंगे कि यहां से ब्रेन की सप्लाई के लिए भी हम देख सकते हैं। आपको पता है ऑफिसर्स कि 2 कैरोटिड हमारे पास है, 2 कैरोटिड हमारे पास, यदि दोनों को एक साथ पैल्पेट किया तो फिर
ऐसे आ जाए, मेरा तन डोले मन डोले और धड़ाम देसी नीचे गिरे, ये हाल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कभी भी याद रख लो ऑफिसर, कभी भी लाइफ में नेवर पैल्पेट, नेवर एवर पैल्पेट बोथ कैरोटिड सेम टाइम, और नेवर एवर कंप्रेस बोथ कैरोटिड सेम टाइम, बिकॉज ये क्या कर सकता है, ये आपके एक स्पेशल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कौन सी? सेरिब्रल हाइपोक्सिया, या फिर सेरिब्रल ब्लड सप्लाई को कम कर सकता है। तो ऑफिसर्स सांसें थामे रहिए, डी तक पढ़िए, तब जाके डी आंसर आएगा। ए भी सही है, सी भी सही है, तो डी आंसर आपके आएगा। जल्दीबाजी नहीं करना है एम्स में, खूब 3 घंटे का पेपर होगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है एम्स में, हम देख लेंगे। आपको डर लग रहा है, मैं खड़ा हूं ना, टेंशन क्यों कर रहे हो, आप देख लो। अब तक 287 वीडियोज पोस्ट कर चुका हूं मैं, अच्छे, ठीक है। 287 वीडियो, क्वालिटेटिव वीडियो, मोर देन 1 आवर के वीडियो है सारे के सारे, ठीक है। 75 क्वेश्चन आंसर के 79th ये एपिसोड है, 79th क्वेश्चन आंसर के वीडियो पोस्ट कर चुका हूं अब तक। आपको पता है टेक्स्ट वाले वीडियोज पूरी की पूरी मैंने आपको वेंटिलेटर पढ़ा दिया है, मैकेनिकल वेंटिलेशन आपको करा दिया है, पूरी की पूरी आईवी थेरेपी आपको करा दी, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको करा दिया। बस आप साथ बने रहिए, ठीक है जी, वेरी गुड। खोपड़ी खुल जाएगी, बहुत कैरोटिड एक साथ प्रेस किया था वह, हाँ जी खोपड़ी खुल जाएगी, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। आ जाइए आगे, नेक्स्ट ये लो क्वालिटेटिव क्वेश्चन, ये लो एक, हो कार्डियक मॉनिटर आ गया भैया अभी तो। देखो देखे क्या दे बोला है क्वेश्चन में, जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के बताओ क्या बोला है क्वेश्चन में, देखें फास्ट रीड कीजिए, खुद ही रीड कीजिए आप, मैं रीड करूंगा तो फिर आपको समझ में आ जाता है क्या पूछा है। आप वो गलती यही कीजिए जो एम्स में करेंगे, है ना, यही सीख लीजिए गलतियां कर करके। एक साल में एक बार रिक्रूटमेंट आता है, एम्स में कुछ गलतियां नहीं करनी है। वेरी गुड आंसर, आंसर आने लग गए हमारे पास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बट इस बार कोई सी आंसर दे रहा, कोई डी दे रहा, देखते। इमेज इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड ड्यूरिंग आईवी पोटेशियम इन्फ्यूजन, वेरी गुड। आपको पता है देते ही देते हैं, ठीक है। जब भी पोटेशियम आईवी इन्फ्यूजन चलाते हैं, पेशेंट को मॉनिटर करते हैं कार्डियक मॉनिटर से। जब भी कैल्शियम हम देते हैं तो भी मॉनिटर करते हैं कार्डियक मॉनिटर से। अब आपको पहला सवाल तो यही हो गया कि आपने तो हॉस्पिटल में देखा होगा, ऑफिसर्स हॉस्पिटल में देखा होगा कि हम बहुत सारे लोगों को पोटेशियम चलाते हैं और बिल्कुल भी कार्डियक मॉनिटर नहीं लगाते हैं, आपने देखा होगा ऑफिसर। बट ध्यान से समझ लेना, नोट कीजिए इस बात को ऑफिसर, नोट कीजिए इस बात को, यदि 10 मिलीक्यूलेंट पर आवर से ज्यादा, 10 मिलीक्यूलेंट पर आवर से ज्यादा यदि पोटेशियम इन्फ्यूजन आईवी कर रहे हो तो यू हैव टू प्लेस दी क्लाइंट ऑन कार्डियक मॉनिटर, आपको करना ही करना है, ऐसे इंडिकेशन है। 10 मिलीक्यूलेंट से ज्यादा जा रहे हो तो आपको ये चीज करनी ही करनी है, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके मरीज को यदि कोई ऐसी हिस्ट्री है जो ये क्लियर करती है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, अरिथमिया की कोई हिस्ट्री है कि पेशेंट को अरिथमिया हुआ है, कोई पेशेंट को कार्डियक सर्जरी हुई है, कोई पेशेंट को कार्डियक सर्जरी हुई है, आपका पेशेंट हो सकता है डिजोक्सिन थेरेपी पे हो, ऐसा कुछ भी है तो आप पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पे लगाना ही लगाना है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। क्या हो जाएगा ऐसे कार्डियक मॉनिटर पे रखने से, क्या हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चन तो यही सुलझा दिए मैंने, ठीक है। ध्यान से समझो क्या पूछा, फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। आपके तरह इतना खतरनाक इंटेलिजेंट तो मैं हूं नहीं भाई, मेहनत करनी पड़ती है ना, ठीक है। तो आ जाओ, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। इमेज इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड ड्यूरिंग आईवी पोटेशियम इन्फ्यूजन फॉर, किस चीज के लिए काम में लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिक्रीज रिस्क ऑफ अरिथमिया, आपको पता है तुरंत अरिथमिया को पहचान लेगा, ठीक है, डिटेक्ट कर लेगा। बट ऐसा नहीं है कि रिस्क डिक्रीज हो जाएगी, डिटेक्ट कर सकता है, डिक्रीज नहीं करेगा। अरिथमिया होगा तो होगा, अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मोर देन 200 स्टूडेंट्स आर देयर एंड दे आर लाइव, बहुत 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 आभार आपका टीएसएल की ओर से। अब तो इतना ये लगा लो जोश आ जाएगा है ना, और भी, ठीक है। आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, ठीक है। आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं हम पीछे नहीं हटने वाले, हम नॉर्थ साइड तक आपके साथ चलेंगे और उसके बाद भी आपके साथ चलेंगे, ठीक है। आपके नहीं तो आपके भाइयों के साथ चलेंगे, सिस्टर्स के साथ चलेंगे,
समझ रहे हो? ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए, फिर सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा, डिक्रीज रिस्क ऑफ एपनिया, एपनिया से यहां कोई मतलब ही नहीं है। हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मल कार्डियक, वेरी गुड आंसर, करेक्ट आंसर इज सी ऑफिसर। लॉक कर दीजिए, ताला ठोक दीजिए इसके ऊपर। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। नेक्स्ट ले लेते